परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में आप जो सुनने जा रहे हैं जी, उसको सुनकर शायद आप इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि आज की रात आपको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि जब आप सुनेंगे कि डेरे के अंदर क्या होता है तो उसको सुनकर कोई भी इंसान हैरान हो जाएगा जी। इस वीडियो में आपको हजूर महाराज जी के समय में और मौजूदा सरकार बाबा जी के बारे में पता चलेगा जी कि डेरे में आखिर क्या क्या होता है। ये बात डेरे के अंदर की है जी, और एक सेवादार ने इस बात का खुलासा किया है जी कि डेरे के अंदर क्या होता है। सात संगत जी, आइए अब शुरू करते हैं जी। सात संगत जी, ये जो सेवादार थे ये हजूर महाराज जी के समय में कुछ समय के लिए हजूर के ड्राइवर हुआ करते थे जी, और इन्होंने ये बात हजूर जी के चोला छोड़ देने के बाद बताई थी जी। क्योंकि हजूर महाराज जी ने जब ये बातें इस सेवादार को बताई थी तो हजूर ने इनसे एक वचन लिया था कि मेरे रहते हुए ये बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो सतगुरु के वचन की लाज रखते हुए इन्होंने इन बातों का जिक्र हजूर जी के चोला छोड़ देने के तक किसी से नहीं किया था। सात संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हजूर जी ने किसी को भी बताने से मना की थी। आइए अब मैं आपको बताती हूँ जी। सात संगत जी, एक बार रात के 12 बजे हजूर महाराज जी ने अपनी कोठी में इस सेवादार को फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी लेकर आओ, हमें कहीं चलना है। सेवादार उस समय भजन सिमरन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे जी, लेकिन गुरु का हुक्म हुआ था तो उन्होंने पहले हुक्म की पालना की। रात के लगभग 12:15 बजे सेवादार गाड़ी लेकर हजूर महाराज जी की कोठी पर पहुंच गए, और उसके बाद हजूर महाराज जी गाड़ी में बैठ गए और हजूर महाराज जी ने कहा कि गाड़ी को सचखंड की तरफ ले चलो। सेवादार ने गाड़ी सचखंड के अंदर ले जाकर रोक दी। हजूर गाड़ी से उतरे और सचखंड के अंदर चले गए। जब बहुत देर तक हजूर सचखंड से बाहर नहीं आए तो सेवादार ने सोचा कि अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि आधी रात हो चुकी है और हजूर महाराज जी पहले कभी आधी रात को ऐसे कहीं नहीं गए। तो सेवादार सचखंड के अंदर गया और वहाँ अंदर उसने जो देखा उसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सेवादार ने देखा कि वहाँ 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं और एक कुर्सी पर हजूर बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर कोई और बैठा है, और हजूर महाराज जी उस दूसरी कुर्सी पर बैठे शख्स से कुछ बातचीत कर रहे हैं। सेवादार दूर से ही ये सब देख रहा था। दूरी ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाया कि वहाँ क्या बातचीत चल रही है। फिर आधे घंटे की बातचीत के बाद हजूर वहाँ से बाहर आ गए। तब तक सेवादार गाड़ी के अंदर आ चुके थे। सेवादार ने हजूर महाराज जी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी लेकर हजूर महाराज जी की कोठी की तरफ बढ़ने लगे। हजूर महाराज जी तो सब जान चुके थे कि सेवादार के मन में क्या क्या सवाल चल रहे हैं। तो हजूर महाराज जी कहने लगे कि जो कुछ मन में है उसको मन में ही रखना। जब तक मैं हूँ तब तक ये बात किसी से नहीं कहनी। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, आपका हुक्म मेरी सराखों पर, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जो आपसे आधी रात को मिलने आया था। तो हजूर महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, ज़्यादा नहीं सोचते, तुमने जो कुछ देखा उसको भुलाकर भजन सिमरन पर ध्यान दो। सेवादार हजूर से बेनती करने लगा कि सच्चे पातशाह, जो मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ उसके बारे में जब तक जान नहीं लूँगा भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाएगा। हजूर महाराज जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, वो काल था और वो मेरी कुछ रूहों को लेने आया था। मैं बस उसको वही समझा रहा था कि आप मेरी रूहों को मेरे हवाले कर दें। ये सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और सेवादार पूछने लगा कि हे सच्चे पातशाह,
आपकी रूहों को काल किस लिए लेने आया था? तो महाराज जी ने बताया कि बेटा, मेरी कुछ रूहों ने नामदान तो ले लिया, लेकिन भजन सिमरन कभी किया ही नहीं, और ऐसी रूहों पर काल की नज़र हमेशा रहती है, और काल को जैसे ही मौका मिलता है वो ऐसी रूहों को लेने पहुंच जाता है। फिर मुझे अपनी रूहों को उससे आज़ाद करवाने के लिए काल को समझाना पड़ता है। मेरी संगत भले ही मुझे दिए वचनों को ना निभाए, लेकिन नामदान देकर मुझे उनकी संभाल करनी ही पड़ती है। जो संगत भजन सिमरन करती है उनको पूरी इज्जत और प्रेम से यहाँ से लेकर जाता हूँ, और जो नामदान लेकर भी इस जीवन को व्यर्थ कर देते हैं उन्हें फिर मुझे काल के मुंह से बचाना पड़ता है, और ऐसी रूहों से भजन सिमरन पूरा करवाना पड़ता है, तभी मैं उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ। फिर आगे हजूर महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर सेवादार और भी हैरान रह गया। हजूर महाराज जी ने बताया कि बेटा, ये जो शरीर हमें मिला है ये उस काल ने हमें किराए का घर दिया है, और जब जीव का वक्त पूरा हो जाता है तो काल ऐसे जीव से अपना घर खाली करवा लेता है और उनकी रूह को अपना किराया समझकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस शरीर में रहते रहते जो जीव भजन सिमरन कर लेता है उस जीव की रूह पर फिर सद्गुरु का हक हो जाता है, और ऐसा जीव जब काल के किराए का घर यानी कि ये शरीर छोड़ता है तो उसको कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे जीव भजन सिमरन करके अपने जीते जी ही काल से अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। और जो जीव भजन सिमरन नहीं करते फिर काल उन्हें निगलने के लिए आ जाता है, और तब गुरु को बीच में आना पड़ता है। ये बातें सुनकर सेवादार के होश उड़ चुके थे। साथ संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही एक वाक्य मौजूदा सरकार बाबा जी के समय में एक सेवादार ने बताया था जी। उन्होंने बताया कि एक बार कुछ सेवादार बाबा जी की कोठी के अंदर सेवा कर रहे थे। तब बाबा जी कोठी के अंदर आए और बाबा जी ने सभी सेवादारों को कहा कि आप सब लोग अभी के अभी कोठी को खाली कर दीजिए और कोठी के बाहर बगीचे की सेवा कर लीजिए। बाबा जी के हुक्म पर सेवादारों ने कोठी खाली कर दी। फिर उसके बाद एक सेवादार ने बिल्कुल वही नज़ारा देखा जो हजूर महाराज जी के समय उस सेवादार ने सचखंड में देखा था जी। बाबा जी के सेवादार ने देखा कि काल बाबा जी की कोठी में बाबा जी से मुलाकात करने आया है और बाबा जी काल से कुछ बातें कर रहे हैं। बहुत देर तक बाबा जी कोठी के अंदर अकेले ही रहे थे और उसके बाद काल वहां से चला गया। साथ संगत जी, ये बातें सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है। दिखने में भले ही वो एक आम इंसान दिखते हैं, क्योंकि हमें समझाने के लिए बाबा जी ने शरीर रूपी चोला ओढ़ रखा है, लेकिन असल में बाबा जी कुल मालिक का ही एक रूप है जी। और कुल मालिक की काल से मुलाकात या बात होना हमारे लिए हैरान कर देने वाली हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये एक आम सी बात है जी। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो काल से उन रूहों की मलकियत अपने नाम करवा लेते हैं जी, और उस समय काल भी सतगुरु की बात को मना नहीं कर सकता। लेकिन काल जब नामदान मिल चुकी रूहों की मलकियत बाबा जी को देता है तो काल एक शर्त भी रखता है कि अगर नामदान लेकर इन रूहों ने भारी कर्म किए तो फिर मैं ही इन्हें आखिरी समय में लेने आऊँगा। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि नामदान तभी लेना चाहिए जब आप कद्र कर सके। किसी के दबाव या बहकावे में आकर नामदान मत लें, क्योंकि दबाव या बहकावे में जीव नामदान तो ले लेता है और उसके बाद भारी कर्म करता रहता है। तो ऐसा जीव नाम की कदर न करके अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा लेता है जी, और फिर आखिर में काल का शिकार बन जाता है जी। साथ संगत जी,
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।